आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है CRM। हम कभी कभार अपने सब तमाम टॉपिक को चैप्टर से रेफर करते हैं क्योंकि कुछ लंबे टॉपिक्स होते हैं। तो जैसा कि आज मैं वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है, मैं CRM लेके आया हूँ। CRM बेसिकली होता क्या है? CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये करता क्या है? अब मैं आपको ये बताता हूँ। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप नए आने वाले कस्टमर्स और जो आपके पास इस वक्त कस्टमर्स हैं उनका डाटा और रिकॉर्ड अपने पास सेव कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि उनकी ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल अगर वो देना चाहें तो, एड्रेस ऑप्शनल अगर वो देना चाहें तो। आप उनको इन दोनों पे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप ईमेल वगैरह पे उनको फोर्स जरूर कर सकते हैं कि आप हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं या आप हमारे कंपनी में हैं तो आप उनके साथ कम से कम ईमेल के थ्रू इन टच रहें। ये हमारा CRM कहलाता है। अब CRM की डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ। CRM इज technology for managing business relationship with customers and potential customers. Customer and potential customers, इनका मतलब जो न्यू कस्टमर हैं और जो आपके पहले से कस्टमर्स हैं। ठीक, द गोल इज सिंपली इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप्स। CRM system helps companies stay connected टू कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CRM के थ्रू जब कोई भी नया बंदा आपके कंपनी में आएगा तो आप उनसे क्या चीज़ सबसे पहले लेंगे? ईमेल वगैरह, उनका नेम, ये वो चीज़ें जो आप उनसे लेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर वो आपके पास रिकॉर्ड में नहीं है तो आप उनका यूज़र नेम और नाम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू सेव कर लेंगे एज न्यू कस्टमर। ठीक, और अगर कोई पुराना कस्टमर आपके पास दोबारा से आता है तो उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में जब उसका सिर्फ नेम भी लिखेंगे ना तो उसका आपको सर नेम वगैरह जो उसने दिया होगा और ईमेल वगैरह आपको शो होंगी, जिससे आपको जो लगा ये हमारा पहले से कस्टमर है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है मैं आपको ये बताता हूँ। कस्टमर जब हमारे पास आता है ना, न्यू कस्टमर, वो बेसिकली अपनी किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए आता है। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप उसको अपना सगा कैसे करोगे ये आपका CRM और आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। अब कंपनी अगर कोई न्यू सर्विस लॉन्च कर रही है या कोई न्यू प्रोडक्ट है या कोई ओल्ड प्रोडक्ट और सर्विस पे कंपनी ने सेल लगाई है तो आप अपने CRM में जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके पास बार बार आ रहे हैं, ये न्यू कस्टमर्स हैं, उनको आप उसके थ्रू मैसेज, ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या किसी किस्म की नोटिफिकेशन कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं कि जिससे उनको पता चला जी हमारी कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया या पुराने कस्टमर के लिए उन्होंने पुराने प्रोडक्ट्स पे या न्यू प्रोडक्ट्स पे सेल लॉन्च की है। अब इनकी एग्जांपल हैं हमारे पास खाड़ी, पोनेंजा, सतरंगी, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड में, जैसे ज़ारा, गुची, लोमानी, लूज वुइटन, ये जो ब्रांड्स हैं अगर ये CRM इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली कर रहे होंगे, तो ये अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहते होंगे, विच इज़ स्टे इन कॉन्टैक्ट टू कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। जी, इनके साथ जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो CRM के थ्रू रहते हैं, जिनसे आपको पता चलता है जी हमारे पास ये कस्टमर्स हैं, इन्होंने प्रीवियस मंथ्स में या पूरे साल में इन्होंने किस किस्म की आपके पास सेल की है। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कंपनी को अपने जो है प्रॉफिट्स को स्काई पे पहुंचाने की, जिससे उनको पता चलता है कि अगर कस्टमर ने प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर्स में ये प्रोडक्ट सेल किए हैं तो उससे रिलेटेड उनको सबसे पहले नोटिफिकेशंस देंगे।
तो जिसके थ्रू वो डेफिनेटली जब देखेंगे तो उनको दिल करेगा जी हमारे पास अगर हमारी कंपनी जो हमारी फेवरेट ब्रांड है उन्होंने कुछ न्यू चीज़ लॉन्च की या सेल लगाई है तो हम डेफिनेटली दोबारा से जाके उसको अवेल करें, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिज़नेस के लिए और कंपनी वगैरह के लिए ग्रो करने के लिए। फिर हमारे पास अगर देखें तो मेडिकल फार्मेसी में जब हम जाते हैं तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं दवाइयाँ उन पे हमारे नाम उनके कंप्यूटर में सेव होते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव होता है, जिनसे वो बार बार चेक करते हैं जी हमारे पास ये कस्टमर्स बार बार आ रहे हैं। तो बेसिक तो डेफिनेटली वो फिर हमें नोटिफिकेशन भी देते हैं कि हमारे स्टोर पे आप जो लास्ट टाइम मेडिसिन लेने आए थे वो तो अब अवेलेबल है, अगर आपने अभी भी उनकी आपको ज़रूरत है तो आप आके हमसे परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ये अब इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे आते हैं, जिसमें ये होता है कि जब आप न्यू बिज़नेस आपका ग्रो है ना तो आप उस टाइम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से इस्टेब्लिश बिजनेस है तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो सा मर्जी हो, जितने मर्जी बड़े स्केल पे और छोटे स्केल पे हो और जहाँ मर्जी हो, उसको ग्रो कॉन्स्टेंटली करवाते रहते हैं लोग, वो दे थ्राइव फॉर द बिजनेस टू ग्रो। तो इसीलिए वो अब कस्टमर जो है उसने एक दफ़ा आपसे चीज़ ले ली, उसको नहीं पता नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी में न्यू प्रोडक्ट कब लॉन्च होना है या सेल्स वगैरह कब लगनी है, वो कंपनी का काम है बताना। तो वो कैसे बताए, आइदर वो या तो पोस्टर्स लगा देगी, बैनर्स वगैरह लगा देगी रास्तों में जो बिजी रोड्स होती हैं, मेन रोड हाईवेज वगैरह, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ स्मार्ट बना लें जिसके थ्रू उनके एडवर्टीजमेंट में पैसे कम लगें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे रीच हो सके। तो उसके लिए वो इस तरह के सॉफ्टवेयर को बाय करती हैं या कस्टम सॉफ्टवेयर बनाती हैं इस तरह के, जिनके थ्रू वो बाकी अपने कस्टमर्स को नोटिफिकेशन दे सके। तो अब अगर इसको देखें कि ये हमारे पास अब क्यों ज़रूरी है या पहले था ऐसा सिस्टम कि नहीं, तो मैं आपको बताता चलूँ। पहले ज़माने में जब डाटा हम हैंड रिटन खुद रजिस्टर पे, पेज पे या स्क्रॉल पे लिखते थे तो एक टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहना भी मुश्किल था। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक एवरेज एग्जांपल में दूँ आपको, तो ये है कि जिस बंदे का काम डाटा मैनेजमेंट का काम है किसी कंपनी में, अगर वही किसी वजह से छुट्टी पे चला जाता है या वो लीव ले लेता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जितने दिन के लिए या जितने टाइम के लिए भी उसने लीव ली है कंपनी में, उस टाइम पे अगर कोई बंदा आगे सेल करता है कोई चीज़, बाय करता है कोई चीज़, तो उसका रिकॉर्ड तब कंपनी के पास हो ना, कि ताकि उसको पता चले हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स थे, इतने सेल हुए हैं या इतने हमारे डिफॉल्ट निकले। तो इस चीज़ के लिए वो पहले रजिस्टर पे लिखते थे, जिसे टाइम टू टाइम अपडेट करना मुश्किल था। फिर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल शीट निकाली, लेकिन फिर उसमें भी ये मसला था कि वो उसमें भी खुद करना पड़ता था, एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, उसमें कहाँ तब पता चलता, तब तक नहीं था पता चलता जब तक आप वो पूरे का पूरा बंदे का डाटा ऐड ना कर लें। तो इसलिए वो भी, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे यही वाले, तो जिस वजह से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, CRM सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जिसके थ्रू काम डाटा रिकॉर्ड और डाटा अपडेट करना बहुत ईजी हो गया है। तो जी हाँ, CRM यही चीज़ है, ये हमारी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करके उसको ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चले। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।